गुरु जी जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। संगत जी यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार का दिन शुक्राने का दिन है। गुरु जी बोलते हैं पुत्र शुक्रवार वाले दिन शुक्राने वाले दिन सुबह अमृत वेले में शुक्राना किया करो। तो मैं उनके सन्मुख बैठकर ये मैं अपना अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। सबसे पहले गुरु जी ने मुझे जब मैंने अमृत वेले में गुरु जी को टीका किया तो उन्होंने मुझे ओम रूप में अपने दर्शन दिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये ओम रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने चाय प्रसाद रखा था। जब मैंने वो अपना अमृत वेला करके चाय प्रसाद उठाया तो उसमें भी उन्होंने ओम के दर्शन दिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरे छोटे अंकल आपके बेटे का आज बर्थडे है मेरे गुरुपा। अपना मेर पर हाथ उसके सिर पे रखिए। आपने ये गिफ्ट उसे दिया उसका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। अपना मेहर भरा हाथ उसके सिर पे रखिएगा। हमेशा उसके अंग संग सहाय रहिएगा गुरुपा। वो हमसे दूर है, वो आपके करीब है मेरे गुरुपा। वो आपने ही उसका ध्यान रखना है मेरे गुरुपा। हर टाइम उसके साथ रहना है और हर काम उसका आप ही की कृपा से हो रहा है। वो उसका ध्यान आप में बहुत ज़्यादा है। वो आपका सिमरन भी करता है गुरुपा और आपको हर टाइम अपने पास रखता है। वो उसे बहुत लगन है आपसे गुरुपा और वो भी उसकी तरफ से भी मैं शुक्राना कर रही हूँ आपको गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ उसके सर पर रखिएगा गुरुपा। मुझे काफ़ी दिनों से टेलीपैथी राही संदेश दे रहे थे पुत्र अपने किचन में ध्यान से काम किया कर मुझे कोई दुर्घटना होने का आदेश है। तो संगत जी गुरु जी मुझे बोलते थे, गुरु जी ने बोला था कि पुत्र गुरुवार वाले दिन तुम सत्संग किया करो अकेले बैठ के। तो मैं गुरुवार वाले दिन गुरु जी का सत्संग करती हूँ। तो संगत जी मैं कल गुरु जी का सत्संग करने के लिए मैं गुरु जी के लिए प्रसादा तैयार कर रही थी, कड़ा प्रसाद भी बना रही थी। तो उस वक्त मैंने जैसे ही गैस ऑन किया तो एक साइड तो गैस जल गया, दूसरी साइड पता नहीं कैसे अपने आप बंद हो गया और गैस लीक होती रही। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि गैस की स्मेल क्यों आ रही है। जब देखा तो सब्जी गर्म करने के लिए रखी थी तो वहाँ पर गैस नहीं चल रही थी और दूसरी तरफ गैस चल रहा था। जब मैंने लाइटर लगाया तो इतना ज़ोर के धमाका हुआ, इतना ज़ोर के एकदम से आग फैली। इतना शुक्र है कि साथ में आग बल रही थी वहाँ नहीं लगी। ऐसे गुरुपा ने हमारा कष्ट ज़्यादा से थोड़े में कटवाया। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे आप हमें पहले इंडिकेशन दे देते हैं कि पुत्र अपना ध्यान रख, ये होने वाला। काफ़ी दिन से मुझे ये उनके मैसेज आ रहे थे
लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने कोई बड़ी घटना होने से बचा ली और मुझे पहले ही ये दिखा दिया कि पुत्र ध्यान से काम किया कर, तू बहुत लापरवाही करती है। गुरुजी आपने ही हमारी रक्षा करनी है गुरुपा, हम कौन होते हैं, हम तो एक आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा, आपने ही हमें पग पग संभालना है मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नंतम नंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा, जब भी मैं सत्संग करती हूँ गुरुपा, मुझे अपने दर्शन ज्योत रूप में ज़रूर देते हैं गुरुपा। मुझे गुरुपा का स्वरूप दिखाई दिया। वो बिल्कुल मैं जब बैठती हूँ सत्संग करने तो मुझे ज्योत में गुरु जी का स्वरूप दिखाई देता है संगत जी। और वो ज्योत में दर्शन भी देते हैं, कभी फूल बनता है, कभी तितली बनती है। कल मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, बजरंग बली जी के दर्शन हुए, ज्योत में बिल्कुल पूर्ण बजरंग बली जी बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या बना, फिर मैंने ध्यान से देखा तो बिल्कुल जैसी मूर्ति हमारे घर में हनुमान जी की पड़ी है वैसे वो बिल्कुल बन गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमतम नमतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी बोलते हैं पुੱਤਰ तू टेंशन ना लै, तेरे घर विच मैं पैरा ला दिता, करन वाले तां करी जांदे, पर तू टेंशन ना लै, मैं हर पल तेरे साथ हाँ। मैं तेरे मंदिर में ये मत समझ कि मेरा स्वरूप पड़ा है, मैं खुद विराजमान हूँ तुम्हारे, हर टाइम मैं तुम्हारे साथ साए की तरह हूँ। तू टेंशन ना लिया कर पुत्र, तू रोया ना कर पुत्र। जब तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे पता है कि तुझे बहुत टेंशन है, बहुत दुख है, तुमने बहुत दुख झेले हैं, पर तू टेंशन न ले पुत्र, तेरा प्यो तेरे साथ है, वो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। उसने तुम्हारी जीत निश्चित कर दी है। बहुत रो लिया, अब तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पिता पर कि वो हर पल मेरे अंग संग सहाय है, मेरे परिवार के अंग संग सहाय है, और वो इसी तरह अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा रखेंगे। पहले मुझे बहुत डर लगता था ये ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे सर्वाइकल की वजह से, मैं सारा दिन घूमती रहती थी संगत जी, इतना मेरा बुरा हाल था। मैंने गुरु जी का चंदन टीका लगाना शुरू किया, मुझे नहीं पता मेरे चक्कर कहाँ चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी, बहुत जलन होती थी, कुछ मैं खा पी नहीं सकती थी संगत जी। और गुरुजी मुझे बहुत सत्संग भी सुना रहे थे कैंसर से रिलेटेड, थ्रोट कैंसर के रिलेटेड बहुत सत्संग सुना रहे थे, और वो बोलते हैं कि मैं सपने में ही तुम्हारे कष्ट कटवा दूंगा बेटा, तू टेंशन न ले, बस ये सत्संग सुन। हम लोग डर जाते हैं, हम लोग जो गलत हेडिंग होती है उससे हम डर जाते हैं कि ये सत्संग हमारे लिए आए हैं क्या, पहले ही हमें वो बहुत डर लग जाता है। पर वो बोलते हैं कि सत्संग सुनो और तुम्हारे कष्ट काटे जाएंगे। मैंने वो सत्संग सुने संगत जी, अब मुझे काफ़ी फ़र्क है आगे से, पर बहुत डर भी लगता, पर मुझे पता मेरा पिता है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे पता मेरा पिता बैठा है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका जल प्रसाद लेती, उन्होंने बोला है कि जल प्रसाद में चंदन टीका मिक्स करके और हल्दी मिक्स करके पियो। तो मैं रोज़ वो सुबह पहले खाली पेट मैं गुरु जी का जल प्रसाद बीच में चंदन टीका और हल्दी मिक्स करके लेती हूँ, तब से मुझे बहुत आराम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे वो अपने भक्तों की सुनते हैं, कैसे वो उनकी बाँह पकड़ते हैं और उनके सारे दुख काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। कैसे आप सारे हमारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। हमारे दुख ज़्यादा से थोड़े में कटवाने में लाख लाख शुक्राना, हमारे कष्ट काटने में शुक्राना, हमें नई लाइफ ब्लेस करने में शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल को नई लाइफ ब्लेस की, उसका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा।
मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस की। मेरा नहीं गुरुपा, वो आपका ही बेटा है गुरुपा, उसे आपने नई लाइफ ब्लेस की, उसे पग पग संभाला मेरे गुरुपा, उसे पग पग संभाला, उससे हर टाइम उसके अंग संग सहाय हो। जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपने बच्चे के बर्थडे पर आपने ही उसे ब्लेसिंग भरा गिफ्ट देना है मेरे गुरुपा, आपने उसे ब्लेसिंग से भरपूर गिफ्ट देना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इससे बड़ा हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं है गुरुपा, आप हमें बस बच्चे को ब्लेसिंग दीजिएगा और हर पल उसके अंग संग सहाय हुई, अपना मेहर भरा हाथ उसके सिर पे रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना मेरे गुरुपा, दुगरी बुलाने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें पग पग संभालने का शुक्राना मेरे गुरुपा, घर से नेगेटिविटी ख़त्म करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लैक मैजिक ख़त्म करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारी ज़िंदगी से नेगेटिव लोग दूर करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जिन्ना शुक्राना करो उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मेरे गुरुपा। और जो आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करती है, उनकी सेवा भी की भावना भी बहुत ज़्यादा है गुरुपा, उन्हें भी अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि वो ऐसे ही ये सेवा करती रहें मेरे गुरुपा और हमारे सत्संग शेयर करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैं अपनी शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मेरे को उसमें लगा करते करते कि काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे को जैसे गुरु जी ने याद दिलाई कि मैंने शेयर ही नहीं की, तो मैंने इससे पहले वाले सत्संग में कुछ चीज़ें शेयर करी और वो शेयर करते ही तुरंत और क्या चीज़ें रह गई हैं वो भी मुझे अपने आप ही याद आ गया। जैसे गुरु जी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि बेटा ये रह गया है, तो मैं वो आज शेयर करना चाह रही थी कि जैसे एक बार मैं अपने बीच में जब ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों की वजह से 3-4 महीने पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, तो मैं सोचती थी कि बैंक में जैसे मेरे हस्बैंड ने कुछ बच्चों की फ़ीस भिजवाई थी, तो मैं बैंक में जमा कैसे करके आऊँ। और मेरा क्रेडिट कार्ड आया हुआ था, तो मैं वहाँ से बैंक दूसरे वाले बैंक से कैसे लेकर आऊँ, हालांकि है पास में ही, लेकिन मेरे से उतना भी नहीं जाया जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था स्कूटर से कुछ हो जाएगा मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से बोला गुरुजी आप ये करवा दो, तो मैं जब गई बैंक में कैश जमा करने, तो मैंने आराम से जमा किया। मुझे कोई एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस नहीं था, जबकि मुझे हमेशा होता था। मैं कहीं भी जाती थी, किसी भी शॉप पे खड़ी हो जाती थी, तुरंत ऐसा लगता था घर भागूँ और बिस्तर पे पड़ी रहूँ। तो वहाँ जाकर आराम से कॉन्फिडेंस से मैंने जमा किया। फिर मैं सामने वाले दूसरे बैंक में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है। और रास्ते में जाते वक्त मैं कह रही थी गुरुजी से, गुरुजी किसी को कबूतर तितली के रूप में आप दर्शन देते हो, तो मुझे भी कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। तो मैं जब ये सब दोनों काम करके वापस आ रही थी, तो एक कबूतर का झुंड आया और मेरे बिल्कुल सर के पास से स्कूटर पे एकदम फड़फड़ा के अपनी प्रेजेंस दिखा के चला गया। वो मुझे उस वक्त घर आके फ़ील हुआ कि अरे मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे अपने साथ प्रेजेंस कैसे फ़ील होगी, तो मुझे भी कैसे कबूतर रूप में दर्शन हुए और वो मेरे सर के पास आए कि बताने के लिए कि बेटा मैं हूँ, तो चिंता मत कर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक बार और मेरे साथ हुआ कि जब मैं मेरे घर के पास वाले एटीएम में से जब मुझे कुछ कैश निकालना होता है, क्योंकि घर में कैश भी चाहिए होता है, तो मैं जब भी जाती थी घर के पास वाले एटीएम में, तो उसमें से निकलता नहीं था। मुझे थोड़ा सा दूर आगे सड़क क्रॉस करके, रेड लाइट क्रॉस करके जाना पड़ता था, यू टर्न लेके। तो मुझे लग रहा था गुरुजी इस पास वाले में से ही निकलवा दो, आज मैं मेरी हिम्मत नहीं है इतनी दूर जाने की, मेरी मन भी नहीं है, पास वाले में से ही निकल जाए। लेकिन मुझे लग रहा था कि 3-4 बार पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, 2 साल से जब भी आई हूँ, तो नहीं होता है उसमें कैश। लेकिन फिर भी मैं अब की बार गुरुजी का नाम लेके डरते डरते हिम्मत करके उस एटीएम पे गई, और वहाँ कोई ऑलरेडी पैसे निकाल रहा था, तो उनसे मैंने पूछा क्या निकल रहे हैं, बोले हाँ निकल रहे हैं। तो मैं हैरान हो गई, मैंने जाकर अपना ट्राई किया तो मेरे भी निकल गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आपकी मेहर के बिना नहीं हो सकता था कि मेरे आसपास के काम इतनी आराम से हो रहे हैं, जो मैं
ब्लैक मैजिक अकेले एंजाइटी डिवोर्स के बाद 2 बच्चों के साथ अकेले नहीं कर पा रही थी। वो सब चीज़ें मैं खुद जाकर कर पा रही हूँ। ये मैं खुद बहुत बड़ी हैरान हूँ कि मेरे को गुरुजी ने कैसे शक्ति दी। तीसरा सत्संग मेरा ये है कि जब मैं सोच रही थी, सुन रही थी सब सत्संग में कि कैसे गुरुजी की खुशबू आती है और ये आता है, तो ये भी 2 बार मेरे साथ हुआ। मैं घर के बाहर खड़ी थी, तब तो हमारे घर में सफाइयाँ और दिवाली का कुछ नहीं हुआ था, बहुत गंदा पड़ा था घर। लेकिन जहाँ से बाहर मैं खड़ी थी, साइकिल वगैरह, डस्टबिन वगैरह रखी रहती है, वहाँ अचानक बहुत अच्छी खुशबू आई। और ये चीज़ 2-3 बार मुझे घर में भी महसूस हुई कि जब मैं अपनी चेयर पे बैठ के मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी अचानक खुशबू आने लगती है। और कभी बेड पे बैठी होती हूँ तब मुझे बहुत अच्छी कुछ कोई चीज़ जैसे मेरे आसपास है, और बहुत अच्छी वाइब्स वाली कोई चीज़, बहुत मतलब दिखता तो कुछ भी नहीं है लेकिन फ़ील होता है। और सपने में भी मुझे गुरुजी ने, जब मैं नई-नई जुड़ी थी गुरुजी से फ़रवरी में, उससे पहले ही मुझे एक हमारे गुरुजी महाराज जो पहले हमारे जैन धर्म वाले हैं, वो मुझे दिखे और मुझे गुरु सपने में मेरे सामने झाड़ा लगा के गए। मुझे चरण दिखे उनके बिल्कुल, तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है? ये किसके चरण दिख रहे हैं? तो वो सब गुरुजी का ही आशीर्वाद था, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। और सपने में जैसे मैंने कईयों का सुनती थी, हनुमान जी की भक्ति भी करती हूँ मैं, ये ब्लैक मैजिक वगैरह से बचने के लिए, तो मुझे सपने में बंदर भी दिखाई दिए, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मेरे सपने में साक्षात मेरे जैन महाराज जी के रूप में आकर के आपने दर्शन दिए और मेरा झाड़ा लगाया, तो वो तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। उस दिन से ही जैसे आपने मेरे को आकर दिखला दिया कि मैं अब तेरे साथ हूँ, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी को बताओ तो कोई यकीन नहीं करेगा। और तीसरा मेरा ये है कि किचन में जैसे गुरुजी बहुत सारे सत्संग में आ रहा था कि तेरे किचन में कुछ होने वाला है, ध्यान से काम कर। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, किसी का कुकर में प्रॉब्लम हुई, किसी के गैस में, किसी के उसमें, तो मैंने भी जाके ना उठ के सुनते डरते डरते अपना गैस का नॉब, बार बार मेरा ध्यान गैस की नॉब की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं जब भी देखूँ उसका पाइप में कुछ कटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, सब चेक कर लिया। फ्रिज देख लिया, फ्रिज भी हमारा बीच में ख़राब हो रहा था, तो वो मेरी बेटी ने कह दिया और मेरे हस्बैंड से, और वो उन्होंने भेज दिया तुरंत मैकेनिक। हालांकि मैं मना कर रही थी, उनकी तबीयत ख़राब है बेटा अभी मत बोल, पर उन्होंने भेज दिया और वो तुरंत ठीक भी हो गया। तो उसने कहा कि ये तो आपने टाइम से ठीक करा लिया, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती। तो किचन में बार बार कह रहे थे गुरुजी, तो मुझे लगा चलो फ्रिज ठीक हो गया तो अब हो गया ठीक, मैंने शुक्राना किया। लेकिन फिर वो बार-बार वही मैसेज, तो मेरे को कई बार झुंझलाहट हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, अब क्या करूँ और कितना चेक करूँ? कोई छिपकली कुछ भी नहीं, सफाइयाँ हो गई दिवाली की, सब अच्छे से हुई, मैंने सत्संग में भी शेयर किया है, वो तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। लेकिन उसके बाद भी आ रहा था, तो मेरे को लगा फिर सफाई हुई उस दिन, उन्होंने नॉब हिलाई, चेक करी, तो जब लगा के गए तो उसमें सिलेंडर ख़त्म हुआ, नया सिलेंडर मैंने लगवाया, तो उसमें मतलब कुछ लगा मुझे, उसने कुछ पिन विन हटा के कुछ फिट किया और लगाया, तो उसमें से लगातार हमारे घर में गैस की स्मेल आ रही थी। और मुझे ये चीज़ अब रियलाइज़ हुई कि गैस की स्मेल तो बहुत टाइम से आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि अड़ोसी पड़ोसी के कहीं से आ रही है। फिर मैंने सिलेंडर वाले को फ़ोन किया, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि गैस की बदबू आ रही है, सिलेंडर वाले को बोलो आप। तो मैंने उसको बोला, तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे खुद तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे गुरुजी की फॉर्म में वो फ्रेंड आई और मुझे बोल के गई, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया ये चेक करके जाओ, घर में बदबू आ रही, जब से आप लगा के गए हो इसमें कुछ पिन आपने एडजस्ट किया था तो ये ठीक नहीं है। तो उसने आया, देखा, उसमें कह रहा था इसमें वार्शल कटी हुई है, जो सिलेंडर में जहाँ पे वो पाइप लगता है ना, नॉब लगती है, तो उसने वो चेंज किया था। कह रहा है ये मैंने पहले भी चेंज किया था और मैं अब फिर चेंज कर रहा हूँ, तो आप चिंता मत करिए। तो उससे लगवा दिया मैंने, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो गैस की बदबू फिर भी अभी अब कम आ रही है, लेकिन आ रही है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ उस नॉब को उसके बाद बंद कर देती हूँ ध्यान से, दोनों तीनों टाइम हम यही कर रहे हैं, जिससे कि अब मेरे को समझ में आ गया है कि वो गैस की नॉब में कोई प्रॉब्लम थी जो गुरुजी बार-बार मुझे दिखाना चाह रहे थे, और मैं डर रही थी, इग्नोर कर रही थी, चेक भी कर रही थी डरते-डरते, लेकिन तब भी देखिए कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सुरक्षित रखा और प्रॉब्लम भी दिखा दी कि क्या है। तो कई दिनों में हालाँकि मेरे को बहुत, गुरुजी जो भी कहते हैं ना मुझे काफ़ी दिनों में समझ में आता है। मैं तब तक कहती हूँ गुरुजी आप प्लीज़ सुरक्षित रखना, जब तक मुझे समझ में ना आए कि है क्या प्रॉब्लम, मुझे दिख नहीं रहा है।
और लगातार जो मैसेजेस आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं, इस बात पे तो मुझे और भी पक्का यकीन हो गया है। मुझे काफ़ी सारे कैंसर वगैरह के बताते बताते मैं जल चंदन टीका प्रसाद डर डर के अपना लगाने लग गई। नाभि के नीचे भी मुझे फील हो रहा था, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है, तो वो भी मेरे को अब काफ़ी आराम है। सिर में भी काफ़ी आराम है, जो माइग्रेन सर्वाइकल सारी चीज़ें थी मैंने बेटी के भी लगाया, उसको भी आराम है। तो बीमारियों से तो हमें जैसे कहीं कोई बीमारी थी, कोई संकट था, मेरी बेटी पे भी था, मुझ पे भी था, जो गुरुजी ने ऑलरेडी हमारा काट दिया है, उसका तो अनंतम शुक्राना। शुक्राना तो कितने ही करो कम है। उसके बाद एक प्यारी सी चीज़, जो गुरुजी मंदिर में कह रहे थे मंदिर में से ये हटा, तो मैंने जैसे मन्नत का चावल मांग के लाल कपड़े में सिक्का लगा के रखते हैं हनुमान जी के आगे, राम जी के आगे, तो मैंने ऐसे 2-3 रखे हुए थे घर में धन बरकत के लिए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब गुरुजी बता रहे थे कि मंदिर में ये सब क्या करती रहती है, हटा तू हटा, तू मेरी बात सुनती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब दिवाली की सफाई के टाइम मैंने अपना मंदिर खुद साफ़ किया, मैंने क्या किया, गुरुजी ने करवाया। जैसे मैं उनसे कह रही थी, गुरुजी अब मुझसे नहीं होगा, जो करवाना है आप करवा लो, क्योंकि मेरे पास ना तो शक्ति है ना दिमाग बचा है। तो जब मैंने ये सत्संग ऑलरेडी शेयर किया है कि जब मैंने सफाई की थी, लेकिन मैं उसमें भूल गई थी, सफाई करके मैंने सजाया तो बहुत सुंदर, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने स्वतः ही हटा दी। जैसे खुद ब खुद किसी शक्ति ने मुझे बोला, मेरे हाथों से करवाया कि ये जो तूने रखा हुआ है चावल की पुड़िया बना के, और ये सब जो लाल कपड़े में ऐसे चरणों में हनुमान जी के, तो वो 3-4 चीज़ें मैंने हटाई, और तब से मेरे को मंदिर में बहुत सुख शांति और अच्छा फ़ील हो रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी अब अच्छा लगता है मंदिर। बच्चे कभी खड़े नहीं होते थे मंदिर के पास ज़्यादा, लेकिन अब आते हैं तो खड़े होके नमन भी करते हैं, देखते भी हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि हाँ, वही चीज़ें शायद थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। गुरुजी कितने दिन से बोल रहे थे और मैं टाले जा रही थी कि गुरुजी ये तो मैंने ही रखी हैं, इसमें तो कोई क्या करके जाएगा, लेकिन शायद वो भी नेगेटिविटी का कारण था, तो मैंने वो हटा दिया। फिर उसके बाद जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं घर में, जैसे मैं सत्संग में देखती आई हूँ वीडियोस में कि कैसे सुंदर सी एक चेयर पे गद्दी सजाते हैं गुरुजी की, तो मैंने बहुत पहले अभी ऑर्डर करके 2 गद्दियाँ मंगाई थी बड़े चाव से कि मैं भी घर में चेयर पे गद्दी सजाऊंगी, लेकिन मेरा घर तो उस वक्त साफ़ था नहीं। तो मैंने गद्दियों का कलर सेलेक्ट करके और अपना कार्ट में रख लिया था। तो गुरुजी का एकदम मैसेज आया कि मेरे लिए गद्दी मंगा, कलर पसंद कर लिया तूने? मैं हैरान कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैंने कलर तो पसंद कर लिया, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मैं सोच रही हूँ मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ। फिर जब ये वाला मैसेज आया तो मैंने हिम्मत करके वो मंगा ली। वो गद्दियाँ बड़ी सुंदर आई। फिर घर गंदा पड़ा था तो मुझे लगा गुरुजी जब घर थोड़ा कभी साफ़ हो जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि दिवाली पे इतनी जल्दी ही सफाई हो जाएगी और सारा घर इतना सुंदर हो जाएगा हमारा, जो गुरुजी ने करवाया। और दिवाली पर भी मैं गुरुजी की गद्दी चेयर पे लगा के नहीं सजा पाई, तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर कि गुरुजी ने सब कुछ कराया और मैं उनकी गद्दी नहीं सजा पाई, कैसे हूँ मैं, मतलब। तो फिर मैं दिवाली के अगले 2 दिन बाद जब थोड़ा सा फ्री मैंने फ़ील किया, ब्लैक मैजिक वगैरह के सब दीपक मैंने जैसे गुरुजी ने बोले थे जलाए, मुझे अच्छा फ़ील हुआ। फिर मैं उठी अचानक और मैंने जो है ना एक दिन, दिवाली के 3 दिन बाद मैंने एक चेयर निकाली, उस पे गद्दी लगाई, नीचे एक, ऊपर फिर गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप मैंने उसमें लगाए, और कैसे मेरे पास कुछ नए दुपट्टे पड़े थे, मैंने चारों तरफ उसके लगा के एक सुंदर सा, जैसे होता है ना गुरुजी का स्थान अपने घर में क्रिएट किया कि गुरुजी हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मैंने सजाया, इतना सुंदर लग रहा है, बच्चों को भी इतना अच्छा लगा कि मम्मी, हाँ, मैंने कहा बेटा ये गुरुजी की एक अलग, हमारे घर में जैसे बड़ों का स्थान देते हैं, अपना खुद का हमारा स्थान होता है कि ये मेरा बेड है, ये मेरी जगह है, तो गुरुजी का भी स्थान करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हालांकि है तो सब गुरुजी का ही दिया हुआ, हम क्या उनको स्थान देंगे, उन्होंने इस धरती पे हमें स्थान दे रखा है। तो कितनी छोटी बात है ये मेरी कि मैंने उनको स्थान दिया, ये तो बहुत गलत शब्द यूज़ कर रही हूँ मैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगी गुरुजी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब भी मैं वो लगाती हूँ उस पे। फिर मैं कड़ा प्रसाद, गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा था, फिर मैंने कि कड़ा प्रसाद बनाने की विधि सीख, कड़ा प्रसाद बना, तो मैं कह रही थी गुरुजी से मेरे को तो आता ही नहीं बनाना। फिर एकदम मैसेज में आ गया, उसकी विधि भी आ गई वीडियो में, तो मैंने इग्नोर करते करते कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। उन दिनों 1-1.5 महीने पहले तो मेरी काफ़ी बुरी हालत थी, पर मैंने एक दिन लेटे लेटे बड़ी हिम्मत करके अचानक वो वीडियो, जैसे वीडियो मैं खोलती नहीं हूँ तुरंत मेरी एक के बाद एक के बाद एक अपने आप ही सत्संग और ये सब खुलते रहते हैं। फिर ये आया, मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, कड़ा प्रसाद सुनने में क्या जा रहा है, और मैंने सुना तो देखा कि बड़ी सरल विधि है। फिर मैंने
उसको अपनी मेड को भी समझाया कि इस तरह बनाना, और वो इतना अच्छा बना कड़ा प्रसाद हमारा, इतना टेस्टी, इतना बढ़िया। फिर मैंने वही गुरुजी की गद्दी पे पहले से मैं भोग लगा रही थी, लेकिन मंडे को थर्सडे को जब भी मेरे को लगता है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं मंडे और थर्सडे को तो कम से कम लगाया ही करूँगी भोग, क्योंकि मैं साईं बाबा का भी लगाती थी रोज़। फिर मैंने वो गद्दी पे भी भोग लगाया और वो सब हमने खाया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था, और गुरुजी कैसे मुझे कड़ा प्रसाद बना, तू मेरे को भोग लगा, तू मेरे को ये कर, मेरे को कुछ भी नहीं आता है और मेरे से करवा रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और गुरुजी इसका लख लख शुक्राना कि मेरे को कुछ नहीं आता और आप सब समझा रहे हो, बता रहे हो। मतलब बालों के लिए बताया, स्किन के लिए बताया, हालांकि वो मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है। मैं अपनी इतनी निश्चिंत हो गई हूँ कि गुरुजी ने बताया वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले इतनी टेंशन में आ जाती थी, अरे कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊंगी, अरे ये कैसे करूँगी, ये कैसे होगा। लेकिन वो सब चीज़ें इतनी सरलता से गुरुजी करवा देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं अपनी उलझनों में कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पे तो ब्लैक मैजिक बहुत हो रखा है, मेरे तो ये हो गया, मेरा तो घर टूट गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मतलब इन चीज़ों में नेगेटिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थी, जो मेरा दिवाली की सफाई से काफ़ी उतरा है और मेरे को चीज़ें अब दिख रही हैं। और कैसे मैंने जाके अपना बेटी का लाइसेंस वगैरह काम भी करवा पाई। तो ये सब गुरुजी की मेहर और नहीं होती तो कुछ भी नहीं कर पाती मैं बस यही शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी आप कैसे मुझे चला रहे हो, मुझे नया जीवन बख्शा, मेरे को बीमारियों से बचाया, एक्सीडेंट चोटों से बचाया, मुझे सब कुछ सिखाया। मेरे को एक-एक बात, जैसे एक नन्हे बच्चे को माता-पिता सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो, ब्रश ऐसे करते हैं, बैठते ऐसे हैं, वो सब चीज़ें जैसे सिखाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है हमारे पीछे बैठा हुआ, कोई सहारा अब है। पहले ऐसा बेसहारा सा फ़ील करती थी मैं कि दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रह गई। पर जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ, तुरंत उनका मैसेज आ जाता है, बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ। और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो अभी तक मैं गई भी नहीं हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मुझे वहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है ना, मैं कई बार बड़े मंदिर का चित्र याद करके मन में और ध्यान कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, मैं मेरे मायके पहुँच गई। तो गुरुजी इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं अपनी उलझनों में, अपने दिमाग की उलझनों में भूल गई थी शेयर करना। आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, बहुत कुछ किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्दी मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी गुरुजी की मेहर से। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी की वडियाई करने का दिन है। आइए मिलकर सत्संग करते हैं। गुरु जी, कृपा कर आज्ञा दीजिए कि हम आपका शुक्राना कर सकें, हम आपकी वडियाई कर सकें। इस ज़ुबान में वो हिम्मत नहीं कि वो शुक्राना कर सके और आपकी वडियाई गा सके, क्योंकि आप एक असीम ताकत हो जो इस पूरी ब्रह्मांड के राजा है, और हम एक ज़र्रा भी नहीं। गुरु जी, आपको जो ठीक लगता है वो इस ज़ुबान से बुलवाइए, क्योंकि जाने अनजाने मुझे नहीं पता मैं कब क्या बोल जाती हूँ और किसको कब क्या तकलीफ़ देती हूँ, जिसकी वजह से बहुत से अनगिनत अभी भी सजाएं बाकी हैं जो हम भुगत रहे हैं। ना जाने कब क्या कहाँ किसका दिल दुखा बैठे हैं, जो आज तक भी ये सजा खत्म नहीं होती। गुरुजी ने बताया, एक औरत ने तेरे शरीर को बुरी नज़र लगाई है, उसने तुझ पर काली क्रिया भी की है। तू ये सत्संग सुन और उस नज़र से मुक्ति पाले। साथ संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना जो गुरुजी ने मेरे लिए भेजा था, और सचमुच मुझे बुरी नज़र से निजात मिल गई। धीरे धीरे मेरा जो सिर बहुत भारी हो रहा था, दर्द सा हो रहा था, अजीब सा मन था, बेचैनी सी थी, धीरे धीरे ठीक होने लगी।
चक्कर आना बंद हो गए। थोड़ा खुली हवा में बाहर चक्कर लगाया तो गेट पर दिवाली का एक दिया टूटा हुआ दिखा। वहम था कि चरम सीमा पे था। दिमाग को छोड़ ही नहीं रहा था कि ये क्या है, ऐसा क्यों है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगी। बुधवार का दिन था तो शिवालय गई, नज़र उतारी फैमिली के मेंबर्स की, हरी मूंग की दाल से, और फिर वो गणेश जी के आगे चढ़ाई। अच्छा लगा, असर ख़त्म हुआ। जो भी ब्लैक मैजिक या क्या था पता नहीं। गुरुजी ने कहा अभी वो असर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ पुत्र, पाठ पूजा करते जा, बहुत अरदास कर। गुरुजी ने कहा कि अगर ईश्वर वैद है तो तेरी अरदास तेरी दवाई है। क्या पता कब भगवान की मौज हो जाए तुझ पर और तेरी भूलों चूकों को वो माफ़ कर दे। गुरुजी कृपा कीजिए, निजात दिलवाइए। कब तक ये हमारे ज़िंदगी में रहेगा, ये ब्लैक मैजिक, ये दूसरों की दी हुई चलाई हुई ज़िंदगी। हमारी अपनी भी ज़िंदगी है, हमारे अपने भी खाते हैं जो आपने खोले हैं। हमें भी तो किस्मत आपने दी है। आप ही सवार दीजिए बाबा जी। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी के साथ साथ नीम करोली बाबा और साईं बाबा के मैसेजेस भी आते हैं। शायद एक ही सोर्स है जहाँ से एक ही तरह के मैसेजेस आते हैं, पर नीम करोली बाबा का एक मैसेज मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मंदिर के बाहर, शिवालय के बाहर कुत्ते के भेष में था और तूने मुझे क्यों गुस्सा किया। प्यारी साथ संगत जी, हुआ तो था ऐसा। मैंने सोचा कि कहीं कोई जानवर शिवालय के अंदर ना चला जाए और गेट खुला ना रह जाए, इसलिए मैंने हल्की सी झिड़की दी थी कि ऐसा कुछ ना हो। खैर मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा। गुरुजी ने जो इंडिकेशन दिया था कि गलत जगह पे एक धार्मिक पुस्तक पड़ी हुई है, उसे वहाँ से निकाल ले और उसे सही जगह पे रख दे, ये ठीक नहीं है, या उसे जल प्रवाह कर दे। तब से मैं वो पुस्तक ढूंढ रही थी। मैंने कुछ पुस्तकों को सही जगह पे रखा भी, लेकिन कल मुझे पता चला कि वो कौन सी पुस्तक है, क्योंकि हर हफ्ते मैं साईं के कुछ अध्याय पढ़ती हूँ। तो जब कल गुरुवार को साईं के अध्याय, साईं सच्चरित्र से पढ़ने के लिए मैं वो किताब ढूंढने लगी तो वो मुझे मिली नहीं। उस ग्रंथ को मैंने ना जाने पिछली दिवाली पर पढ़कर कहाँ जल्दबाजी में रख दिया और फिर कल पछताने लगी। कल मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। गुरुजी को अरदास की, तब धीरे से टेलीपैथिकली दिमाग में एक ड्रॉअर की याद आई और सचमुच वो वहाँ मिली। पूरे एक हफ्ते से गुरुजी इंडिकेट कर रहे थे कि कोई धार्मिक पुस्तक गलत जगह पड़ी है, उसको सही जगह रख दे। शुक्राना गुरुजी, आपने मदद की और माफ़ी चाहती हूँ जो मैंने ये गलत हरकत की। कभी कभी जल्दबाजी में हम अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो मुझसे हुआ। गुरुजी माफ़ कीजिएगा। गुरुजी ने ये भी इंडिकेट किया कि तेरा बच्चा गलत संगत में है, उसे बचा। गुरुजी ने कहा उसको जल प्रसाद देते रहे तो मैं उसे उस गलत संगत से निकाल लाऊंगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो हर छोटी बड़ी चीज़ में आप हमारी मदद कर रहे हैं। पता नहीं आप ना होते तो क्या होता। गुरुजी, ऐसा ख्याल आता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। हम छोटी बुद्धि वाले क्या ये सचमुच समझ पा रहे हैं क्या है ये दोनों चीज़ें? बस इतना ही जानते हैं, जिसको करने से या जिस करनी से किसी को खुशी मिलती है वो पुण्य है, और जिस करनी से किसी को दुख पहुंचता है वो पाप है। पर ब्लैक मैजिक कौन से कर्मों की सजा है? कब से ये ब्लैक मैजिक हमारे पीछे है? शायद ये कुछ ऐसे गुप्त कर्म हैं जो लोग करते हैं और जिसका इमीडिएट इफेक्ट कभी कभी हमको दिखाई देता है और कभी कभी नहीं देता। पर हमारा सुंदर सुनहरा भविष्य
जीवन, हमारे बहुत सारे सुंदर सुनहरे अवसर इस ब्लैक मैजिक की भेंट चढ़ गए। एक उम्र भी छिन जाती है इसमें। आप अगर गुरुजी से ना जुड़े हों तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। कैसे बचेंगे हम इससे? कब से भुगत रहे हैं हम? 20-20 सालों से ये ब्लैक मैजिक हम पर किया हुआ है। गुरुजी का शुक्राना है कि वो साथ हैं तो इससे हमें बचा रहे हैं। कितनी कितनी बार मारन क्रियाएं हुई हैं और हमारी जान गुरुजी ने ब्लेस की है। कौन से गुनाहों की सजा है ये? कौन से पुण्य फल हैं जो हमें कभी कभी इनसे बचा रहे हैं? कभी कभी हमें कोई बुरे कर्मों की सजा है जो ये ब्लैक मैजिक में मिल रही है। हम जब तक इसका शिकार हो जाते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब हमारे बच्चे इसका शिकार होते हैं। कोई हमारा पुण्य फल खींच कर ले जाता होगा, नहीं मालूम। मायूसी है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। गुरुजी कहते हैं वो जरूर भुगतेंगे, वो अपने कर्मों की सजा जरूर भुगतेंगे। हो सकता है, नहीं मालूम गुरुजी का हिसाब किताब। गुरुजी कहते हैं रब नूं समझण दी कोशिश करोगे तो तुहाडा दिमाग नहीं साथ देगा। भगवान को कोई नहीं समझ पाया, पर हम अपने सुखों से वंचित रह जाएंगे। हमारा समय निकलता जा रहा है। ज़िंदगी के 20-20 साल अगर इस तरीके से हम गवा देते हैं तो फिर हम जिएंगे कब? गुरुजी, इस जन्म में तो आप थे, आपने हमें बहुत बचाया। अगले जन्मों में भी ये हिसाब जाएगा, जरूर जाएगा। गुरुजी, हर जन्म में आप हमारा साथ देना बाबा जी। ये हिसाब कभी ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा मालूम नहीं। कलयुग इतनी लंबी आयु तो देता नहीं कि जो हिसाब किताब बचे हैं, जो उन्होंने छीन लिए हैं ब्लैक मैजिक वालों ने, वो कब जाके पूरे होंगे? वो अगले जन्मों में पूरे होंगे। कष्टों के ख़त्म होने का इंतज़ार है गुरुजी। इस इंतज़ार के अंत का भी इंतज़ार है। कब ख़त्म होगा ये सब कुछ? गुरुजी ने कहा पिछले जन्मों में तू फरिश्ता थी, कोई हिसाब रह गया जिसकी वजह से इस जन्म में तू भुगत रही है। गुरुजी ने कहा गाय को 3 केले खिला तो कम से कम तेरी एक इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई एक कष्ट कट जाएगा। पर ये तो अनगिनत कष्ट हैं गुरुजी। मेरी समझ में यह हिसाब किताब बिल्कुल नहीं आ रहा गुरुजी। गुरुजी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्लैक मैजिक असर नहीं करता। कौन सा ऐसा मंत्र है? हमें भी चाहिए वो मंत्र, प्लीज़ दे दो, ताकि हम भी छूट सकें इन कष्टों से, इन गंदी सोच वाले लोगों से। गुरुजी, 90% कष्ट आपने ले लिए, हम 10% सह रहे हैं, वो भी अंत नहीं है कोई। कितना कठोर होगा वो इंसान जो दूसरों के जीवन को चला रहा है, दूसरों के जीवन पे कंट्रोल कर रहा है, दूसरों के ब्रेन पे कंट्रोल कर रहा है, दूसरों को दुख पहुंचा रहा है और खुश हो रहा है। बस और नहीं गुरुजी, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे साथ हैं। शायद जन्मों से हैं, तभी जन्मों से ये हिसाब कहाँ के कहाँ जा रहा है पता नहीं है मुझे। गुरुजी, कृपा कर हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो, हमारा साथ दो गुरुजी। पूरा यकीन है आप मेरे साथ खड़े हो, पूरा यकीन है आप मेरे परिवार को संभाल रहे हो, पूरा यकीन है जल्द ही हम इससे छूट जाएंगे। पर कब गुरुजी, कब? प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी का हाथ पकड़े पकड़े उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही ये ब्लैक मैजिक हमारा पीछा छोड़ देगा।
कोई चाह नहीं कि उनको क्या सज़ा मिलेगी या कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। बस एक अजीब सी चाह है कि ये त्रस्त मन अब जल्दी ही इस ब्लैक मैजिक से छूट जाना चाहता है। नहीं देखा जाता मेरे बच्चों का परेशानियाँ, मेरे परिवार पे आए हुए विपदाएं। माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो हमको। आप सब भी माफ़ कर दीजिए साथ संगत जी, अगर कुछ ज़्यादा कम बोल दिया हो तो। बस एक दुखी मन की फरियाद है कि कभी तो छूटेंगे, कभी तो मेरी सजाएं ख़त्म हो जाएंगी, कभी तो मेरे परिवार को सुख मिलेगा। गुरुजी ने बहुत सारे सुख दिए हैं, बहुत संभाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सबका भी शुक्राना जो आपके दिए हुए उपाय, आपके किए हुए सत्संग हमें किसी सही रास्ते पर डाल देते हैं और हमारे बहुत से कष्ट कट जाते हैं। आंटी जी का भी शुक्राना, आप सभी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आपका कोई सत्संग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, ताकि और जो संगत है उन तक भी सब ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। गुरु जी सभी को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।